जन्नत फातिमा और शिदा फातिमा के वालिदैन के वाले से बड़ी हैरान कुन खबर मुझ तक पहुंची है और वो खबर ये है कि इनके वालिदैन की बाकायदा अलहदगी हो चुकी थी। इनके वालिद जिनका नाम वासिफ शब्बीर है, साल 2002 के अंदर ये बाकायदा पुलिस एहलकार थे और सिंध पुलिस का हिस्सा थे। अजमेर नगरी पुलिस स्टेशन गालिबन वहाँ पर ये तैनात थे। फिर इनके साथ अचानक ऐसा कुछ हुआ कि इनका घर के मामला भी ख़राब हुए, इन दोनों की अलहदगी हुई। दोनों की अलहदगी के बाद पुलिस से भी इनके मामलात ख़त्म हो गए, यानी पुलिस से इनकी नौकरी ख़त्म हो गई थी। इनको कुछ ऐसी बुरी आदतें पड़ गई थी, इनके ख़ानदान वालों ने इनसे अलहदगी इख्तियार कर ली थी। और ये दोनों यानी वासिफ शब्बीर और सोलिहा, इन्होंने अपने घर की मर्ज़ी के बरखिलाफ़, यानी इनके घर वाले नहीं चाहते थे ये आपस में शादी करें, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने शादी की थी। बल्कि सोलिहा ने तो अपने माँ बाप की मर्ज़ी के बरखिलाफ़ जाके अदालत में ये बात बोली थी कि मैं बालिग हूँ और मैं पूरा हक रखती हूँ कि मैं अपनी जिस मर्ज़ी बंदे से चाहूँ, अपनी पसंद के बंदे से चाहूँ शादी कर सकती हूँ। लेकिन जब इन दोनों बच्चों के मामलात ख़राब होने लगे तब इनके एक रिश्तेदार ने इन दोनों बच्चों को अपने गोद ले लिया, यानी अपने घर में लिया है और उनकी कफ़ालत करने लगे। उसके बाद ये वासिफ शब्बीर वहाँ पहुँच गया, वहाँ से उनके साथ जाके लड़ाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। क्या हाल है जनाब, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, ये दोनों बच्चियाँ जो कि सारेम बर्नी ट्रस्ट के अंदर मौजूद हैं, शिदा फातिमा और जन्नत फातिमा, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि इनको अमरीका बाकायदा तौर पर भेजा जाएगा और एक पेरेंट के हवाले किया जाएगा, पेरेंट इनको गोद लेंगे। अब वो अमरीकी पेरेंट्स ने इन दोनों को गोद लेने से भी इनकार कर दिया है और इनके वालिदैन के हवाले से कुछ हैरत अंगेज़ खबर निकल कर सामने आई है। मैं क्योंकि इस केस पर मुसलसल काम कर रहा हूँ, आप लोग वीडियोज़ देखते हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। मेरे पास जितने भी ज़राए के हवाले से खबरें आती हैं मैं एक एक करके आपके साथ सारी शेयर करता हूँ। अब से कुछ देर पहले मुझे पता चला कि जनाब इनके जो वालिदैन हैं, जिनमें से इनके वालिद का नाम वासिफ शब्बीर है और इनकी वालिदा का नाम सोलिहा है, इन दोनों के दरमियान अलहदगी हो चुकी है। इन दोनों ने अपनी मर्ज़ी से शादी की और अपने घर वालों की मर्ज़ी के बगैर शादी की। इन दोनों की अलहदगी हुई और जो ये वासिफ शब्बीर है ये बाकायदा पुलिस एहलकार रह चुका है। साल 2002 के अंदर ये सिंध पुलिस का मेंबर था और इसकी जो पोस्टिंग थी वो गालिबन अजमेर नगरी पुलिस स्टेशन के अंदर थी। लेकिन फिर अचानक इसको कुछ ऐसी आदतें लग गई, यानी नशे की आदत लगना, मनशियात की आदत लगना, बुरी आदतों में फंस गया था, जिसकी वजह से इसकी नौकरी भी सिर्फ गई, ना सिर्फ इसकी नौकरी गई बल्कि इसके ख़ानदान वालों ने भी इसको डिसोन कर दिया। फिर इनके एक रिश्तेदार ने इन दोनों बच्चियों को, शिदा फातिमा और जो जन्नत फातिमा है, इनको अपने घर लेके चले गए थे। इन दोनों ने इनकी कफ़ालत करना शुरू कर दी थी। लेकिन उसके बाद फिर एक हंगामा शुरू हुआ था। आज मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा, वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। अच्छा, आपके जहन में कोई सवाल है, कोई बात अगर आप करना चाहते हैं या कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर रब्ता कर सकते हैं। salman.mrza ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, चाहें तो फॉलो कर लें। जो मैसेज आप करेंगे, कोशिश मेरी यही होगी कि आपके मैसेज का रिप्लाई मैं ज़रूर करूँ। जनाब, वासिफ शब्बीर इनके वालिद का नाम है। इनके वालिद की दो ही बेटियाँ थीं और इनकी जो बेगम थी सोलिहा, इन दोनों ने यानी सोलिहा ने और जो वासिफ शब्बीर हैं, इन्होंने अपने घर वालों की मर्ज़ी के बरखिलाफ़ उनको नाराज़ करके शादी की थी। और ख़ास तौर पर सोलिहा ने अपने घर वालों को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया था और उन्होंने जाके कोर्ट में बात कही थी कि मैं बालिग हूँ और अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकती हूँ। उसके बाद इनकी शादी हुई थी। शादी होने के बाद आप समझ लें कुछ अरसे बाद इनके दरमियान अलहदगी हो गई। इनकी दो बेटियां थीं, बड़ी खूबसूरत सी बेटियां, जन्नत फातिमा, शिदा फातिमा। और इनके वालिद साहब सिंध पुलिस के मेंबर, यानी पुलिस के वो एहलकार थे। साल 2002 में ये सिंध पुलिस के एहलकार थे और अजमेर नगरी गालिबन पुलिस स्टेशन के अंदर इनकी तैनाती थी। लेकिन फिर इनको कुछ ऐसी आदतें लग गई जिसकी वजह से ना इनकी सिर्फ नौकरी छूटी बल्कि इनके ख़ानदान वालों ने भी इनको डिसोन कर दिया। इनके कुछ हालात ख़राब थे, मेंटली तौर पर भी और फाइनेंशली तौर पर भी इनके हालात ख़राब थे। और इनके घर के अंदर ये दो जो बच्चियाँ थीं, ये वासिफ शब्बीर जो हैं, ये इनके भाई, दो भाई हैं और 6 बहन हैं। ये टोटल 9 बहन भाई हैं और बड़ी अच्छी रेप्यूटेड पढ़े लिखे घराने से ये ताल्लुक़ रखते हैं। इनके तमाम जो बहन भाई हैं वो अच्छी जगह सेटल्ड हैं। इनकी बहनें अच्छे अच्छे घरों के अंदर गई हुई हैं। इनके जो भाई हैं वो बड़े अच्छे हैं, मतलब वो अच्छा कमा रहे हैं, बड़े सलीके तमीज़ वाले लोग हैं। उन्होंने इन बच्चियों की हालत देखी, यानी वासिफ शब्बीर साहब की जो बच्चों की हालत देखी, तो वो अपने घर लेकर आ गए। क्योंकि बच्चों के साथ बदतमीज़ी, नारवा सलूक, मारपीट, ये तमाम चीज़ें होती थी। तो दोनों बच्चों को अपने घर पे लेकर आ गए। लेकिन जब वो घर पे लेकर आए, उन्होंने अपनी उनकी कफ़ालत करना शुरू की तो वासिफ शब्बीर पीछे से आ गया। उन्होंने बदतमीज़ी की,
उन्होंने लड़ाई झगड़ा किया, उन्होंने बहुत सारे ऐसे मामला किए जिसके बाद यार एक शरीफ इंसान कहता है ठीक है तुम्हारी बच्चियां हैं, मैं तो नेकी के काम कर रहा था, मैं इन बच्चों की कफालत कर रहा था, तुम्हारे घर के अंदर सही कफालत नहीं होती, खाने पीने को कुछ नहीं होता, तुम नशे की हालत में हो, तुम्हारी बीवी के साथ अलहदगी हो चुकी है, तो मैं तो तुम्हारे बच्चों को पालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अगर तुम्हें नेकी रास नहीं है तो तुम ले जाना चाहते हो ले जाओ। उसके बाद ये बच्चों को लेके गया है और बच्चों को ले जाने के बाद इसने बाकायदा तौर पर सारेम बर्नी ट्रस्ट के हवाले कर दिया। सारेम बर्नी ट्रस्ट में इनको हवाले किया गया और उसके बाद फिर जाहिर सी बात है इनके नाम तब्दील कर दिए गए। नाम तब्दील करने के बाद फिर इनको दूसरे पेरेंट के हवाले करने जाना था। अब वो जो अमेरिका के अंदर पेरेंट्स थे उन्होंने भी इन दोनों को गोद लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जनाब हम इस सारे मामले के अंदर नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि अमेरिकन भी सारे मामले के अंदर इन्वॉल्व हैं। तो उन्होंने कहा कि जनाब इस सारे मामले के अंदर हम पढ़ना नहीं चाहते। हो सकता है अमेरिका ने इनको कह दिया होगा यार आप बच्चों को इस तरह से गोद नहीं ले सकते। तो उन्होंने तमाम कागजी कार्रवाइयाँ, तमाम कानूनी कार्रवाइयों में पेचीदगी में पढ़ने के बजाय उन्होंने कहा कि जनाब हम माजरत खा हैं, हम इन बच्चों को अडॉप्ट नहीं कर सकते, और उन्होंने बाकायदा तौर पर इनको आगाह कर दिया। उसके बाद हुआ ये कि सुनने में आया, मैं इस बात की कंफर्मेशन नहीं कह सकता, लेकिन हाँ मुझे ये कंफर्म सोर्सेज से पता चला कि वासिफ शब्बीर के ही रिश्तेदार इन बच्चों को लेने के लिए सारेम बर्नी ट्रस्ट के अंदर गए थे और उन्होंने जाहिर सी बात है ये बोला कि भाई एक बच्ची का नाम है जन्नत फातिमा, एक का नाम है शिजा फातिमा, एक की उम्र गालिबन 13 साल है, एक की उम्र छोटी है। उन्होंने कहा कि जनाब ये बच्चियां हैं, हम इनके वाली वारिस हैं, इनका बाप इनको छोड़ के चला गया था, अब हमें ये वापस कर दें। तो सारेम बर्नी ट्रस्ट वालों ने बच्चियां वापस करने से इनकार कर दिया, ये कह के कि जनाब इस नाम की यहाँ पर कोई बच्चियां नहीं है। ऑब्वियसली उन बच्चियों के नाम तब्दील कर दिए गए थे। अभी जहाँ तक मुझे पता चला है इसके जो ख़ानदान वाले हैं वो इनकी कफालत करना चाहते हैं, इनको अपने साथ रखना चाहते हैं, इनको बड़ा करना चाहते हैं, इनकी अच्छी शादियां करना चाहते हैं। जैसे अपनी बेटी को पाला जाता है इसी तरह से ये इन बेटियों को पालना चाहते हैं, लेकिन उसके बीच में बहुत सारी रुकावटें हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। और उन्होंने ये भी बात बोली कि वासिफ शब्बीर को गालिबन जो देखा गया था वो मैं आपको बता देता हूँ कि इनके जो बहनें हैं, जो भाई हैं ना, वो भी बड़ी अच्छी जगह सेटल है। इन बच्चों की जो पैदाइश है, जन्नत फातिमा की जो पैदाइश है वो जनवरी 2021 की है। डेट गालिबन उनको याद नहीं, लेकिन जनवरी 2021 की उनकी डेट है। और साथ साथ अभी मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, हाँ वासिफ शब्बीर को 2000 लास्ट टाइम देखा भी गया था। मतलब ये मेरे पास क्योंकि चीज़ें रखी हुई थी थोड़ी सी आगे पीछे हो रही हैं, मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूं ताकि जो उन्होंने पूरी डिटेल्स बताई थी। 2 भाई हैं इनके, यानी 9 भाई बहन हैं, 6 बहनें हैं, और उसके साथ साथ वो चाहते हैं कि जनाब इन बच्चों को उनकी कफालत कर सकें, उनको अच्छे से पाल सकें, लेकिन ये उनके लिए बड़ा मुश्किल होता चला जा रहा है। खैर जनाब इस बारे में आपकी राय क्या है, मैं चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएँ रहीं, तो इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।